आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झारखंड में कोरोना की जांच अब 1500 रुपए में। दूसरी खबर, झारखंड की बेटी ने कहा कि कोरोना से शायद बच जाऊं, लेकिन मोहल्ले वाले मार डालेंगे। तीसरी खबर, मॉनसून सत्र को लेकर स्पीकर की बैठक में भाजपा और कांग्रेस से नहीं पहुंचा कोई। चौथी खबर, प्रेमी और उसके दोस्त संग महिला ने की पति की हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने तीनों का किया सिंदरा। पांचवी खबर, पलामू के कोयल नदी में बहे 3 युवक, एक का शव बरामद। छठी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका के मसलिया में किया ऐलान, बुजुर्ग और हर उम्र की विधवा को मिलेगी पेंशन। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य के प्राइवेट लैब में अब कोरोना की जांच 1500 रुपए में होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए अधिकतम शुल्क 2400 रुपए किया गया था, लेकिन वर्तमान में RT-PCR टेस्ट किट तथा VTM किट इत्यादि के मूल्यों में गिरावट आने के कारण अब इसे संशोधित करते हुए 1500 रुपए निर्धारित किया जा रहा है। निजी प्रयोगशाला द्वारा 1500 रुपए से अधिक शुल्क लिए जाने पर झारखंड राज्य एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि राज्य में कई निजी लैब को कोरोना जांच के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें डॉक्टर S शरण टेस्टिंग सेंटर हरमू रोड, डॉक्टर लाल लैब, मेडिका आदि शामिल है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। कोरोना संक्रमित झारखंड की एक बेटी ने गुहार लगाई है कि शायद कोरोना से बच भी जाऊं, लेकिन मोहल्ले वाले मार डालेंगे। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कोविड टीम के द्वारा उसके परिवार को परेशान करने और दोबारा जांच नहीं करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि उसके घर पर आसपास के कुछ लोगों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है, उन्हें घर छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। सीएम ने पीड़ित के वीडियो को शेयर करते हुए रांची के डीसी से मामले की जांच करने और फौरन मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। मामला रांची के मोहराबाद स्थित हरिहर सिंह रोड का है। 5 सितंबर को एक लड़की की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसे होम आइसोलेशन में रहने को कहा गया था। इसके बाद इन्फोर्समेंट टीम की ओर से 7 सितंबर को मरीज के घर को कंटेनमेंट जोन बताकर घेराबंदी कर दी गई और निर्देश के पालन से जुड़ी पर्ची चिपका दी गई। इस बीच दोबारा जांच के लिए किसी ने संपर्क नहीं किया। पीड़िता का आरोप है कि आस पड़ोस के लोग ताने मारते हैं, पूरे परिवार को घर छोड़कर जाने को कहते हैं, घर का दरवाजा खुला रहने पर बुरा भला कहते हैं। उधर बड़गांव के सीओ सह इंसिडेंट कमांडर शैलेश सिन्हा ने कहा कि कुछ दिन पहले पीड़िता ने उनसे ऐसी शिकायत की थी। इसकी जानकारी बरियातू थाना प्रभारी को भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि पीड़िता की रिपोर्ट 5 सितंबर को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद परिवार के परमिशन से 7 सितंबर को घर को कंटेनमेंट जोन बता दिया गया था। आमतौर पर रिपोर्ट के 7 दिन बाद दोबारा जांच कराने का प्रावधान है, लेकिन मैन पावर की कमी के कारण 10वें दिन जांच कराया जा रहा है। सबसे खास बात है कि पीड़िता खुद स्कूटी चलाकर रिम्स में दोबारा जांच कराने पहुंच गई। बड़गांव सीओ ने कहा कि प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद ही कोई खुद जाकर जांच करा सकता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। 18 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र होना है। इसके मद्देनजर मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन के संचालन को लेकर पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बेशक यह सत्र छोटा है, लेकिन सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके, ताकि तमाम विभागों की समस्या मानसून के सत्र में आ सके। उन्होंने कहा कि भाजपा के बैठक में शामिल नहीं होने से यह साफ है कि वह जनहित के मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुछ व्यस्तता थी, इसलिए वह खुद उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठक में आए हैं। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दे उठाने पर जोर दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुए इस बैठक में भाकपा माले की ओर से विनोद सिंह, निर्दलीय विधायक सरयू राय, विधायक प्रदीप यादव, आजसू विधायक लंबोदर महतो और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। गुमला जिले के रायडीह थाना के डेरंगडीह गांव में सोमवार की रात 4 लोगों की हत्या की गई। पहले एक महिला ने अपने कथित प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति मरियानुस कुजूर की हत्या कर दी। इसके बाद मरियानुस की हत्या से उपजे आक्रोश और प्रतिशोध में ग्रामीणों ने महिला और उसके प्रेमी तथा उसके दोस्त को लाठी डंडा से पीट कर मार डाला। इस लोमहर्षक घटना के बाद गांव पहुंची पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।
पुलिस ने एक टीवीएस मोपेड गांव के बाहर जंगल से बरामद किया है। पुलिस ने चारों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी एचपी जनार्दन, चैनपुर के एसडीपीओ कुलदीप कुमार और गुमला के एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने घटना स्थल का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार मारे गए मरियानुस की पत्नी नीलम कुजूर का अवैध संबंध कुछ लोगों के साथ था। मरियानुस पुणे में काम करता था। साल भर पहले वह अपने घर लौटा था। उसने एक दिन अपनी पत्नी को कुछ लोगों के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ा था। इसी बात को लेकर पत्नी पत्नी में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा था। गांव के लोग भी नीलम कुजूर के चरित्र पर सवाल उठाते रहते थे। फिलहाल पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। पलामू लातेहार जिले के किचकी स्थित औरंगा कोयल नदी के संगम पर मेदिनीनगर के 3 लड़के नदी की तेज धार में बह गए। इसमें एक का शव बरामद कर लिया गया है। मंगलवार की सुबह मेदिनीनगर के 7 लड़के किचकी स्थित कोयल औरंगा नदी के संगम में नहाने गए थे। नहाने के क्रम में तीनों युवक बह गए। डूबे युवकों की तलाश में गोताखोर ग्रामीण नदी में कूद पड़े। काफी मशक्कत के बाद एक युवक का शव मेदिनीनगर के चियांग की पंचायत के बखारी गाँव के पास मिला। मृतक की पहचान नीरज साव के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम अशोक साव है। नदी में बह गए सोनू एवं मोनू नामक युवकों का अब तक पता नहीं चला है। गोताखोरों की टीम इन दोनों की तलाश में जुटी है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। झारखंड में हेमंत सरकार अब 60 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों और हर उम्र की विधवा को पेंशन देगी। वहीं राज्य में मुख्यमंत्री पशुधन योजना की शुरुआत जल्द की जाएगी। यह घोषणा दुमका के मसलिया स्थित धोबना हरिण बहाल और सांप चला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसके अलावा राज्य में 15 लाख नए राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लाभुकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुमका के दिलशोम मांझी थाना में पूजा अर्चना की। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों की तकलीफ को समझती है। कोरोना महामारी ने राज्य के समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की थी, लेकिन सरकार इस महामारी से डटकर मुकाबला कर रही है। इसी वजह से आज इस राज्य की चर्चा चारों ओर हो रही है। गरीबों, मजदूरों, किसानों के हालचाल को जानने एवं उन तक सहायता पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि अब एक भी योग्य लाभुक योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। सभी योग्य लाभुकों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। वहीं सभी उम्र की हमारी विधवा बहनों को पेंशन मिलेगा। राज्य सरकार आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोलकर कार्य करेगी। जो वाजिब हक गरीबों और मजदूरों का है वह उन्हें हर हाल में मिलेगा। अब नजर डालते हैं आज की कुछ चर्चित खबरों पर। लैंड म्यूटेशन बिल वापस लेने की मांग झारखंड छात्र संघ ने की है। इसे लेकर संघ के अध्यक्ष एस अली ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम को पत्र लिखा है। एस अली ने बताया कि सरकार विधानसभा सत्र में म्यूटेशन बिल पारित कर कानून बनाने जा रही है जो राज्य हित में नहीं है। दूसरी खबर, बिजली विभाग एवं केईआई कंपनी की लापरवाही के खिलाफ 16 सितंबर को राजधानी रांची के धुरवा स्थित बिजली विभाग के मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि बिजली विभाग और केबल कंपनियों की लापरवाही की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है और कई जख्मी हो रहे हैं। तीसरी खबर, भाजपा रांची जिला ग्रामीण द्वारा कोरोना वायरस के सम्मान में ई बुक सहिया का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार महतो एवं संचालन महामंत्री नरेंद्र कुमार ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए उत्कृष्ट सेवा कार्य अति प्रशंसनीय एवं सराहनीय रहा। चौथी खबर, विधायक बंधु तिर्की ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया है कि म्यूटेशन बिल को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि किसने कितना गलत किया है या कौन आंकेगा। गलत नियत को मापने के लिए विभाग के पास कौन सा यंत्र है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।